नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप पोइट्री पढ़ते समय आपने यदि नाम सुना है कि मीटर, फीट, फुट और इनके बारे में यदि आप कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा मीटर, फुट, फीट, सिलेबल्स ये क्या होते हैं। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीटर और फीट इनको समझने से पहले हमें सिलेबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें सिलेबल्स का पता नहीं है तो हम फुट और फीट को नहीं समझ सकते, और फुट और फीट को नहीं समझ सकते तो हम मीटर को कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेबल्स क्या होते हैं। सिलेबल जो है एक वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड होते हैं विच कंटेन्स वन वोवल साउंड। सीधी सी बात यही है कि ये इनको हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में इनको अक्षर बोलते हैं, यानी ऐसा शब्द या शब्द का कोई भाग जिसके अंदर कोई न कोई एक वोवल साउंड होती है उसको हम सिलेबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मैट लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है। तो मैट जो है इसके अंदर दो कॉन्सोनेंट और एक वोवल साउंड है, तो यहाँ पर जो है ये मैट एक सिलेबल हो गया। इसी प्रकार से बुक जो है इसके अंदर दो कॉन्सोनेंट और दो ही वोवल है, लेकिन साउंड इसमें एक ही साउंड है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका एक सिलेबल हो गया। इसके अलावा मैट्रेस को देखिए आप और रीडिंग को देखिए। तो मैट और रेस दोनों के अंदर मैट में एक साउंड है और रेस के अंदर एक साउंड है, तो इसके अंदर दो सिलेबल हो गए। और रीडिंग के अंदर भी आपका रीड और इंग जो है इसके अंदर भी दो सिलेबल हैं। तो ये तो सिलेबल आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबल जो है जिसके अंदर एक वोवल साउंड होती है उसको सिलेबल बोलते हैं। फुट, ए फुट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस एंड एसोसिएटेड वीक स्ट्रेस और स्ट्रेसेस विच मेकअप द रिकरेंट मेट्रिक यूनिट ऑफ ए लाइन। तो फुट जो है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स होता है, इसके अंदर सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक फीट है, और इस फीट के अंदर होता क्या है कि फीट की पहली विशेषता ये है कि उसके अंदर कम से कम एक आपका स्ट्रेस लेवल का होना आवश्यक है। यदि उसके अंदर स्ट्रेस लेवल है तो वो एक फीट बन जाएगा, और इसके साथ साथ एक स्ट्रेस लेवल प्लस में इसके एक या एक से अधिक अनस्ट्रेस लेबल्स मिलकर के जो है एक फुट का निर्माण करते हैं। और अंग्रेजी भाषा के अंदर स्टैंडर्ड फीट जो है वो चार प्रकार के जो है वो फीट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से ये फुट होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आयम्बिक है, ट्रॉकी, एनापेस्टिक और डैक्टिलिक जो है ये चार प्रकार के आपके फुट होते हैं। तो आयम्बिक जो है इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी हम सोनेट पढ़ते हैं तो आयम्बिक का नाम आता है। आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर जो है वो सोनेट्स लिखी जाती है। तो इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले जो फुट हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। इसमें सबसे पहले अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस, इस प्रकार से जो है आपका आयम्बिक फीट का निर्माण होता है। इसमें दो स्लेबल होते हैं, पहला स्लेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। ट्रॉकी जो है इसका उल्टा होता है, इसमें पहला जो स्लेबल है वो स्ट्रेस लेबल होता है और दूसरा अनस्ट्रेस होता है। इसके अलावा एनापेस्टिक की बात करें तो इसमें सबसे पहले दो अनस्ट्रेस आते हैं, यानी यू यू पहले आते हैं, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस, और उसके बाद में स्ट्रेस लेवल आता है। और डैक्टिलिक जो है इसके अंदर इसका उल्टा होता है, यानी सबसे पहले स्ट्रेस लेवल आता है और फिर अनस्ट्रेस और अनस्ट्रेस आता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी फुट होता है। और चार प्रकार के फुट जो है वो अंग्रेजी भाषा में सामान्य तौर पर होते हैं। इसके अलावा एक दो और भी होते हैं, जैसे आपका स्पॉन्डाइक हो गया, पायरकी एक होता है। और इसके अलावा इन फुट के आधार पर जैसे यदि किसी लाइन के अंदर एक ही फुट है तो उसको मोनोमीटर के नाम से जाना जाता है। यदि उसमें 2 फुट है तो उसको डायामीटर के नाम से, 3 फीट है तो ट्रायामीटर के नाम से, और 4 फीट है तो टेट्रामीटर के नाम से जाना जाता है, 5 फीट है तो पेंटामीटर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपकी सोनेट्स होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी जाती है। तो जब सोनेट पढ़ेंगे तो उसको और गहराई से पढ़ेंगे। 6 फीट जो है उसको हेक्सामीटर, 7 फीट जो है उसको हेप्टामीटर, और 8 फीट जो है उसको ऑक्टामीटर के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि मीटर क्या होता है। मीटर जो है द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्विंग स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से शब्दों को या सिलेबल्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करना और उनकी बार बार पुनरावृत्ति होना, वो मीटर है। जैसे आयम्बिक पेंटामीटर की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहले अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड आता है। तो ये इसी प्रकार से चलता रहता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। तो ये जो है ये उसके अंदर दूसरा ये देखा जाता है कि ये तो आपका फुट हो गया,
और इसमें एक लाइन में कितने फीट आए हैं, तो ये पूरी लाइन जो है एक मीटर का काम करती है। लयबद्ध तरीके से जो बोली जाती है वो मीटर का काम करती है। तो यही लिखा है स्ट्रक्चर इनटू रिकरेंट ऑफ रेगुलर इक्वल यूनिट्स, जिसके अंदर इक्वल यूनिट्स होती है, यानी जैसे ये आपका अनस्ट्रेस और स्ट्रेस जो है ये बार बार आ रहा है और ये 3 बार 4 बार जितनी बार आया है तो ये आपका मीटर कहलाता है। तो इसके साथ ही ये बहुत ही छोटी सी वीडियो थी और आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।